आज हम आपको लेके आए हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में। आज हम बात करेंगे अपने जो बच्चे हैं उनके लिए कि लॉ उनके लिए क्यों ज़रूरी है, लॉ की पढ़ाई उनके लिए क्यों ज़रूरी है, हमारे समाज के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। बात करने के लिए मेरे साथ आज इनके कुछ असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रुचिका। रुचिका जी से बात करते हैं कि लॉ के बारे में, कि लॉ जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिसकी पढ़ाई करवाई जाती है वो दूसरों से अलग क्यों है। रुचिका जी कैसे हैं आप? आई एम फाइन सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, कितने साल से पढ़ा रहे हैं आप लॉ? सर मैं 5 साल से पिछले यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर किसी ने एडमिशन लेनी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो वो बाकी यूनिवर्सिटी छोड़ के क्यों आए। सबसे पहले कि फैसिलिटीज़ की बात देखते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं कि हमारे बच्चों को क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है, वहाँ पर क्या कन्वीनियंस है इनके लिए और वहाँ पर क्या प्लेसमेंट होगी इनके लिए। ये सारी बातें देख कर ही कोई अपने बच्चे को एडमिशन के लिए जहाँ प्रेरित करेगा। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी दूसरियों से अलग क्यों है। अच्छा जी सर। सर सबसे पहले हमने जो हमारा लॉ डिपार्टमेंट है ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश हुआ 2015 में। 2015 से अब तक हमारे ऑलमोस्ट 3 बैचेस जो हैं वो पास आउट हो चुके हैं। और अगर मैं कोर्सेज़ की बात करूं, सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, तो सर जो कोर्सेज़ हैं वो ऐसे डिवाइडेड हैं कि बच्चा जो लॉ है वो 12th के बाद भी कर सकता है, और बच्चा अगर किसी का इंटरेस्ट थोड़ा सा बाद में है ना इसमें आता है लॉ में, तो वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकता है। सो आफ्टर 12th की अगर हम 12वीं के बाद की बात करें तो हमारे पास 3 कोर्सेज़ हैं जिसको इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ बोलते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले BA LLB, BBA LLB, BCom LLB। सो BA LLB में जो फोकस रहता है वो लॉ के साथ साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स का, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट का रहता है। अगर मैं बात करूं BBA LLB की, तो उसमें मैनेजमेंट के साथ साथ लॉ कैसे करनी है, मैनेजमेंट इन द कंपनीज या मैनेजमेंट फैक्ट्रीज़ की हो गई, इनको मैनेज करना है और इनमें इसके साथ लॉ को इंक्लूड करते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन आप बता रहे हैं इनका आगे जाकर कुछ कोई संबंध होता है नौकरी करने से या प्लेसमेंट से? हाँ जी सर, बिल्कुल। जैसे अगर हम बात करें BBA LLB की या BCom LLB की, तो उसमें कॉरपोरेट लॉ पे, कंपनी लॉ पे, बिजनेस लॉज में, मैनेजमेंट के लॉज में थोड़ा सा हल्का सा फोकस ज़्यादा रहता है। सो ऑब्वियसली जितनी जो कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ थोड़ा सा जिन्होंने कॉरपोरेट में स्पेशलाइजेशन कर ली, क्योंकि इन सबके साथ ऑनर्स जुड़ा हुआ है, BA LLB ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स, BCom LLB ऑनर्स जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली कंपनीज का जो बेंड होता है वो थोड़ा सा कॉर्पोरेट वालों की तरफ ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि BA LLB वालों के लिए नहीं होता, बट जब एक बच्चा एक चीज़ को थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ लेगा तो ऑब्वियसली जो रिक्रूटर है उसका देखने का नज़रिया उन बच्चों की तरफ थोड़ा ज़्यादा होता है। रुचिका जी, अगर फैसिलिटीज़ की बात करें, देखिए पढ़ाई तो हर जगह होती है, हर शहर में लॉ के कॉलेज खुले हुए हैं ना, यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तो फैसिलिटीज़ की बात करें तो अगर प्रैक्टिकल की बात करें कोर्सेज़ की, तो उसमें क्या क्या है? सर सबसे पहली बात अगर हम करें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ से, बाकी कॉलेजेस से कैसे अलग है। सर जो सबसे पहले हमारा जो लर्निंग अगर हम बात करें, जो हमारा करिकुलम है दैट इज़ पाथवे लर्निंग सिस्टम। पाथवे लर्निंग सिस्टम के साथ साथ हमारा जो जितना हमारा करिकुलम है इसमें हम थ्योरेटिकल तो कराते ही कराते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली थ्योरेटिकल फाउंडेशन है किसी भी कोर्स की, बट इसके साथ हमारा जो फोकस रहता है हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब जैसे ही बच्चा आता है हम बच्चे को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं कि अल्टीमेटली आपने जो जब आप 5th ईयर तक आ जाएंगे तो आप 5th ईयर तक जाते जाते आप ड्राफ्टिंग में भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो जिनका रिसर्च में बहुत ज़्यादा ध्यान है, बहुत बच्चों की ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दे आर वेरी गुड इन स्पीकिंग। हमारे पास मूट कोर्ट हॉल है, आप मूट कोर्ट हॉल की हम आपको एक ज़रूर एक लाइव क्लिप देंगे जिससे आपको पता लगेगा कि मूट कोर्ट हॉल में एक्चुअली कैसे बच्चे बिहेव करते हैं, कैसे खड़ते हैं, कैसे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। जो मूट कोर्ट है वो बिल्कुल एक मॉक कोर्ट होता है, और वहाँ पे हम बच्चों को स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर ट्रेन करते हैं। अगर रुचिका जी मैं बात करूं सिक्योरिटी की, स्टूडेंट्स की, खास करके जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं,
उनको लेकर क्या क्या स्पेशल कोई प्रिकॉशंस हैं, क्योंकि माँ बाप को हमेशा डर रहता है ना, हमारा बच्चा बाहर जा रहा पढ़ रहा है, हॉस्टल में रहेगा तो इसकी संभाल कैसे होगी, है ना, ये बातें उनके दिमाग में हर समय रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो सर, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम आवर मेन गेट आपको यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे कि बिना आई कार्ड के देयर इज़ नो एंट्री। सबसे पहली बात है ना, आई कार्ड्स आर वेरी मच मैंडेटरी, जहाँ पे किसी की भी इंसान की आइडेंटिटी मतलब है ना, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी पोजीशन, हर चीज़ लिखी हुई है। देन सर अगर हम बात करें, अब देखो ठीक है, बच्चे बाहर से दूर से पढ़ने आते हैं, है ना, अपने घरों से बाहर आते हैं। सो हमारा एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, मेंटर, है ना, मेंटर्स होते हैं डिपार्टमेंट में। और जो मेंटर्स हैं सर, मेंटर्स कॉन्टीन्यूसली पेरेंट्स के साथ टच में रहते हैं, उनको हम अपडेट देते हैं, आपके बच्चे की अटेंडेंस कितनी चल रही है, आपके बच्चे के टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है जी। और बाकी सर अगर गर्ल्स हॉस्टल की हम बात करें तो हमारे बड़े लिमिटेड टाइम है गर्ल्स हॉस्टल में, नो डाउट सर। इनसाइड द गर्ल्स हॉस्टल देयर आर पार्क्स, देयर इज़ जिम, कंप्यूटर लैब्स हो गई, हर चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो उनको जो आउटिंग टाइमिंग्स है वो बड़े लिमिटेड आउटिंग टाइमिंग्स मिलते हैं। जो वार्डन है, हमारी चीफ वार्डन है, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया हुआ है नीचे वाले वार्डन्स को कि बिना पेरेंट्स के साथ बात किए आप किसी को भी ऐसे आउटिंग आउट पास नहीं दे सकते हैं। सो जो गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए जो इन्वायरमेंट है काफ़ी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है। एंड वी डू ट्राई, लाइक आई एम ऑल्सो अ फीमेल, एंड वी डू ट्राई कि हमारे जितने भी नए बच्चे आते हैं, नई लड़कियां जो आती हैं, सो हम बहुत उनके साथ फ्रेंडली टच में रहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ऑल्दो देखो रैगिंग इज़ कम्प्लीटली बैंड इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बट स्टिल हम खुद भी अपनी तरफ से फोकस रखते हैं, क्लासरूम्स में पूछते हैं कि कोई भी आपको प्रॉब्लम है, होम सिकनेस फील होती है, देखो बच्चा एकदम से घर से बाहर आता है, सो वी डू ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि बच्चे को होमली इन्वायरमेंट ही मिले यहाँ पे, और प्रॉपर सिक्योर इन्वायरमेंट मिले बच्चों को जी, स्पेशली टू द गर्ल चाइल्ड। बॉयज़ के लिए भी सेम सर, सेम चीज़ें एप्लीकेबल है। मेंटर्स उनके लिए भी एलोकेट होते हैं, मेंटर कॉल्स करते हैं वो। सो वो प्रॉपर जो है सिक्योरिटी के साथ ही बच्चा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहता है। थैंक्स रुचिका जी। सो दूसरी बात जो होती है कोर्स करने के बाद उसकी प्लेसमेंट की बात है, उसके लिए मेरे साथ बात करने के लिए हैं इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमृतपाल। इनके पास काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का, 15 साल से ज़्यादा टाइम हो गया इनको कि ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाकी की बातचीत हम उनसे करते हैं। मैडम, मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा कि इस वक्त कितने बच्चे हैं जो आपकी देख रेख में यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं? थैंक यू सो मच सर। इन फैक्ट इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यूएलएस डिपार्टमेंट हमारे पास 3 कोर्सेज हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, BA LLB प्रोग्राम, BCom LLB प्रोग्राम एंड BBA LLB प्रोग्राम। और 3 इयर्स का हमारे पास कोर्स है जो कि बच्चे ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, उसको हम LLB प्रोग्राम बोलते हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास LLM का भी प्रोग्राम है, दैट इज़ 1 ईयर प्रोग्राम। और जो हमारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं और LLB के प्रोग्राम्स हैं, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। सो इन कोर्सेज में कुल मिलाकर हमारे पास मोर देन 2500 स्टूडेंट्स हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यूएलएस डिपार्टमेंट। अगर प्लेसमेंट की बात करें मैडम, तो पिछले जितने समय से आप जहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं आप उस जो मैनेजमेंट है प्लेसमेंट की? In fact, in Chandigarh University, our focus is on pathway based learning, credit based system है, because law का एक ऐसा कोर्स है जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी हमारी अप्रोच रहती है लॉ के कोर्स में। सो यूएलएस डिपार्टमेंट में हमारा मेजर फोकस रहता है कि बच्चे की हम ट्रेनिंग ऐसे कराएं ताकि उसकी अच्छी जगह प्लेसमेंट हो सके। लॉ एक ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है और द कोर्स है जिसमें बच्चा लिटिगेशन में जाना चाहता है, जुडिशरी में भी जाना चाहता है। एंड कुछ बच्चे हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर के लिए प्रेफर करते हैं, LPOs के लिए अपॉइंटमेंट्स होती हैं बच्चों की, और एज ए लीगल एडवाइज़र डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पिक करती हैं बच्चों को इन दोज हु हैव ग्रेजुएटेड इन लॉ कोर्सेज। देन RTI, फोरेंसिक साइंस और डिफेंस में भी बच्चे जा सकते हैं जैक का एग्ज़ाम पास करके। सो हमारे लेवल पे हम बहुत अच्छी ट्रेनिंग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज मेन फोकस लॉ के बच्चों का रहता है कि वो लिटिगेशन में जाएं तो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हों। तो उसके लिए हमारे पास कम्युनिकेशन लैब्स हैं जिसमें हमारा फोकस रहेगा कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड और पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर हम फोकस करते हैं ताकि हमारा बच्चा अच्छे से प्लेस हो पाए। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द ट्रेनिंग एंड द प्लेसमेंट,
यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ में हमारे पास TPC सेल है, दैट इज़ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। बाकायदा हमने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर अपॉइंट किए हुए हैं, जिसके अंतर्गत हमारे बच्चे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट कंपनीज़ में प्लेस्ड हैं। कुछ कंपनीज़ का मैं नाम लेना चाहूँगी, जैसे XOH कंपनी है, टेक्निकल सॉल्यूशंस है, एशिया पैसिफिक एक कंपनी है, एंड बहुत अच्छे पैकेजेस पर हैं। मिनिमम पैकेज 3 to 4 लाख जा रहा है, और जो मैक्सिमम पैकेज है अभी रिसेंटली हमारे बच्चों का 6 to 9 लाख रुपीज़ पर एनम का पैकेज गया है। अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं तो कुछ नाम गिना सकते हैं आप? हाँ जी, हमारे कुछ बच्चे NGOs में वर्क कर रहे हैं। एक हमारा स्टूडेंट है जो पार्लियामेंट हाउस में वर्क कर रहा है, एंड देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एज ए रिसर्चर वर्क कर रहे हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जजेस के साथ अपॉइंटेड हैं, and many students they have gone for higher studies also. They are doing very well in foreign countries, in Canada also. They are placed as a legal advisor in different organizations. थैंक्स फॉर द कन्वर्सेशन डॉक्टर अमृतपाल। मेरे साथ बैठे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर दिशा जी। अगर मैं बात करूं कि कुछ बच्चे के जो माइंड हो ना पूरा प्रिपेयर नहीं होते कि हम किस कोर्स में जाएं +2 के बाद, किस स्ट्रीम में जाएं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल आती है, क्योंकि कईयों के जो पेरेंट्स होते हैं इलिटरेट होते हैं या उनको गाइड नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जो लॉ है इसकी परिभाषा क्या है, क्यों ज़रूरी है जे? अगर नौकरी की बात ना हो फिर भी हमारे लिए लॉ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले लॉ ही है किसी देश में रहने के लिए। तो इसके बारे में आप क्या डेफिनेशन देती हैं? लॉ इज़ समथिंग जो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते हैं हम। तो एक बच्चे को समझाने के लिए कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, आपको किस तरीके की रूल्स रेगुलेशंस, कैसे आपको अच्छे से रहना है। सबसे बड़ी चीज़ लॉ के लिए आज की डेट में हम जस्टिस दे रहे हैं, वी आर डिलीवरिंग जस्टिस। वी हैव सो मेनी, बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे हम जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं। जैसे आई जस्ट नेम फ्यू, राम जन्मभूमि केस वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज की डेट में, जैसे अमृतपाल मैम ने मल्टी डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस की बात की, बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस की। नॉट ओनली लॉ बट हम उसके साथ और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करवा रहे हैं बच्चों को, ताकि उनका डायमेंशन खुल सके और डिफरेंट स्कोप खुल रहा है जानने के लिए सोसाइटी कैसे डेवलप हो रही है। क्योंकि सोसाइटी में सोशल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोशल चेंज कहाँ से आएगा? एजुकेशन से, और बिगेस्ट एजुकेशन आज की डेट में लीगल एजुकेशन है, क्योंकि इसके बगैर सोसाइटी नहीं चल सकती। इंक्रीज़ इन रेट हो जाएगा क्राइम, तो इसका मतलब हमारा जो लॉ का सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, वो कोलैप्स हो चुका है। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए, उसकी प्रगति के लिए। थैंक यू दिशा जी। सो ये थे हमारे असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर, जिन्होंने जानकारी दी कि जो लॉ है वो ज़रूरी क्यों है। अगर कोई भी बच्चा लॉ की पढ़ाई करना चाहता है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो उसने प्रोफेशन में जाना है या अपना गुजारा भत्ता करना है, ज़िंदगी भर नौकरी करनी है। उससे पहले अगर आपने सिविलाइज्ड बनना है, सिविलाइज्ड मैनर में रहना है अपने समाज में, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने लॉ को जानें। कोई भी एजुकेशन उस वक्त तक पूरा नहीं होता जब तक कि हम अपने देश में रहने के जो कानून है सही तरह से उनको नहीं पहचानते। सो आप यहाँ पर आएँ, देखें कि किस तरह से इन लोगों की पढ़ाई है। मूट कोर्ट्स बनाई हुई हैं, लोगों को बोलना सिखाया जाता है, स्टूडेंट्स को, उनको समाज चलना सिखाया जाता है, समाज में कैसे रहना है या कैसे एक्ट करना है। सो एक डिसिप्लिन जो सिटीज़न होता है, जिनकी हम तारीफ़ करते हैं कि कनाडा अमेरिका में लोग इतने अच्छे हैं, तो वो सारे अच्छे सिटीज़न इसलिए बन सके हैं क्योंकि उनको अपने कानून का पता है। सो आप आएँ, जहाँ देखें कि लॉ डिपार्टमेंट है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, वो दूसरों से कैसे अलग है। हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। कैमरामैन दीपक के साथ सुशील गर्चा, दैनिक सवेरा, मोहाली।